आपको पता है निकोला टेस्ला जब किसी इन्वेंशन के आइडिया के बारे में सोचते थे तो इतनी गहराई से उस बारे में सोचते थे कि दिमाग में ही उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया करते थे। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जब कोई किताब पढ़ने बैठते थे तो इतनी गहराई में चले जाते थे कि शरीर की पोजीशन बदले बिना पूरी किताब पढ़ लिया करते थे। और ना सिर्फ पढ़ते थे बल्कि किताब की एक एक पंक्ति उनके दिमाग में छप जाया करती थी। वहीं निकोला टेस्ला ने तो अकेले ही अपने जीवन में इतने आविष्कार किए हैं जो कि लाखों करोड़ों लोग सदियों में नहीं कर सके। लेकिन कोई कैसे इतने सारे आविष्कार कर सकता है? तो इस वीडियो में हम उस तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे सदियों तक याद रखने लायक कर्म किए जाते हैं और महान खोजें की जाती हैं। फिर चाहे वो खोजें आध्यात्मिक स्तर पे हो जैसा कि बुद्धा ने की थी या फिर भौतिक स्तर पे, क्योंकि भले ही खोज का विषय भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन तरीका सेम ही रहता है। तो अभी तक के जीवन में क्या कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप बाइक राइड कर रहे हो या क्लास में बैठे हो, कुछ पढ़ रहे हो या अपने दोस्तों के साथ मे बी गर्ल्स के साथ बैठे हो और आप उस मोमेंट में इतना इन्वॉल्व हुए थे कि आपको समय का पता ही नहीं चलता? या फिर कोई इंडोर या आउटडोर गेम खेलते समय जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन में आप उस मोमेंट में इतना खो के एंजॉय कर रहे थे कि आप भूल चुके थे कि इससे बाहर भी कोई दुनिया है। आप कॉन्शियसली एंजॉय करते हुए हर एक मोमेंट को पास होते हुए देख पा रहे थे। इस चीज को हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं मन लग जाना। माइंड की एक ऐसी स्टेट जब आप करियर, फैमिली, अटैचमेंट सब भूल जाते हो, बस वो एक्टिविटी और आप रह जाते हो। इस इंजॉयबल स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट माइंड की एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टेट है जहाँ सारी चिंताएं, लगाव, मन भटकाव विचार सब गायब हो जाते हैं। बस कॉन्शियसनेस और वो एक्टिविटी रह जाती है। बड़े लीडर्स, प्लेयर्स अपने प्रोफेशन में फ्लो का यूज करते हैं। फ्लो को मास्टर करने से कोई भी काम कुछ ही समय में पूरा किया जा सकता है। कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, सैकड़ों पन्नों की किताब कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकती है। आपने देखा होगा बड़े लीडर्स काफी सारी किताबें पढ़ चुके होते हैं, कोई नई किताब भी कुछ ही समय में पढ़ लेते हैं। इसका कारण है वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक ही फ्लो में उसको पढ़ते हैं, क्योंकि बिना फ्लो के कोई समझते हुए इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ सकता। देखो, किसी भी काम को पूरा करने के दो तरीके होते हैं। पहला मल्टीटास्किंग, जिसमें फोन भी चल रहा होता है, चैट भी चल रही होती है, 2-2 मिनट के ब्रेक ले लिए जाते हैं और काम बहुत देरी से पूरा होता है। दूसरा तरीका है जब आप सारे कामों को छोड़कर सारा ध्यान बस एक टास्क में लगा देते हो और कई घंटों का काम उसके आधे समय में पूरा कर लेते हो। इसको हम डीप वर्क नाम से जानते हैं। अब ये चीज खुद से डिसाइड करना कि कौन सा तरीका कामों को पूरा करने के लिए सही है। एनीवे, निकोला टेस्ला फ्लो स्टेट में ही सोचा करते थे, जहाँ उनको कोई भी फालतू थॉट डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता था। इमेजिन करो, निकोला टेस्ला अगर मल्टीटास्कर होते तो शायद वो एक भी इन्वेंशन नहीं कर पाते। देखो, जो ये फ्लो है इसमें हम ध्यान के साथ बहते रहते हैं। इसकी एक स्टेट तो ऐसी होती है जब हमें अपनी बॉडी भी फील नहीं होती, बस कॉन्शियसनेस और वो काम रह जाता है। विवेकानंद इसी स्टेट में किताबें पढ़ा करते थे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि फ्लो में आया कैसे जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एकांत में रहना सीखना पड़ेगा, बिना स्मार्टफोन के, क्योंकि फोन के साथ आप अकेले नहीं हो बल्कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो। और सच तो यह है कि फोन और वाईफाई हो तो हम मरघट में भी अकेले ही पूरी रात काट दें। इसलिए आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा। निकोला टेस्ला का एक क्योट है, बी अलोन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज वेयर आइडियाज आर बोर्न। नाउ, फ्लो में आने के लिए हमें सुटेबल इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। जैसे बैंड बाजा बजने लगे, डांस का माहौल बने तो खुद ब खुद डांस आ जाता है, वैसे ही हमें फ्लो के लिए सिर्फ माहौल बनाना पड़ता है और वो खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि पूरे दिन में एक समय ऐसा होता है जब हमारा माइंड पूरी तरह फ्रेश होता है, एकदम प्रोडक्टिव होता है। तो कोशिश करना कि वो वाला टाइम सिलेक्ट करो। तो फ्लो के लिए सबसे पहले क्लियरली एक ऐसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना जिसमें आप फ्लो को प्रैक्टिस करोगे। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, रीडिंग, राइटिंग, इवन वॉकिंग, ईटिंग जैसे बेसिक काम भी हो सकते हैं। एंड स्टार्टिंग में ही आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी देर तक टास्क में रहोगे, क्या क्या चीजें कवर करोगे और कैसे टास्क को पूरा करना है, ताकि बीच में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा और आपका माइंड बोले तो रहने दो फिर। एंड जहाँ खूब शोर हो रहा हो, आना जाना लगा हो, कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्ब करने वाला हो, फोन में फोन, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन आ रहे हो, ऐसी जगह फ्लो तो प्रैक्टिस हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्लेस और टाइम पीरियड सिलेक्ट करना जहाँ कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। एंड कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, जैसे सुबह का या रात का समय जब सब सोए रहते हैं। फोन और सोशल मीडिया को तो एकदम अलग कर देना, नो नोटिफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एकदम अकेले हो जाना। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना और एक ही टास्क को पूरा करने में लग जाना। टास्क को पूरा करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक, ये एक पोमोडोरो हो जाएगा। देन फिर 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक, 25-5 का टाइमर सेट करते हुए करना। ऐसे ही 4 पोमोडोरो या अपने वर्क के हिसाब से पोमोडोरो कंप्लीट करना। जैसे मेरा फेवरेट है 5 पोमोडोरो को कंप्लीट करना। एक बार टाइमर शुरू करने के बाद भले ही दुनिया फटने वाली हो, लेकिन आप 25 मिनट तक फोकस्ड रहना।
यहाँ पे जो 5 मिनट का ब्रेक है, इसमें आप कोई सॉन्ग सुन सकते हो, वॉकिंग, पुशअप्स वगैरह कर सकते हो। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि इससे 2 प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट, 5 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे का हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। परहैप्स आप किसी के साथ चैट में उलझ जाओ, इसलिए स्क्रीन से दूर ही रहना। सेकंड, स्वभावतः सोशल मीडिया से कुछ न कुछ नए थॉट्स आपके दिमाग में घुस जाएंगे, जो शायद टास्क के बीच में आते रहें, जिससे फ्लो टूटेगा, क्योंकि थॉट्स मेन रीजन होते हैं जिससे फ्लो टूटता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि 25 मिनट तक टोटली अपनी बॉडी को स्टेबल रखने की कोशिश करना। मंकी मूवमेंट जैसे सर खुजलाना, फिजूल मूवमेंट्स को अवॉइड करना। देन 25 मिनट का टाइमर शुरू करने से पहले अफर्मेशन बोलना कि अगले 25 मिनट तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बातें बोल के सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी जरूरी होती है, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे तो सबकॉन्शियस माइंड मैसेज भेज देगा कि कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देन आप फिर से काम में लग जाओगे, और जब आप थॉट्स में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तब आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती रहेगी। एंड एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि जब आप स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन के साथ अपने टास्क में बैठे होंगे तो आपको थॉट्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे और बार बार आप उनमें उलझ भी जाओगे। लेकिन जैसे ही ध्यान आए, आप अपना फोकस फिर से काम में ले आना और बार बार ऐसा ही ट्राई करते रहना, वो भी बिना खुद को दोष देके। स्टार्टिंग में अगर 100 डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स आएंगे और आप उनको ऑब्जर्व करोगे और रिएक्ट नहीं करोगे, तो धीरे धीरे वो थॉट्स घटने लगेंगे। 100 से 95, 90, 80, 70 एंड सो ऑन। और जितना थॉट्स घटते रहेंगे उतना ही फ्लो बढ़ते रहेगा। इसको ऐसे समझो कि थॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्लो। अब एक अजीब सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप 2-3 घंटे डीप वर्क कर लोगे, उसके बाद जब आप फ्री हो जाओगे तो आपका माइंड हैप्पी और रिलैक्स स्टेट में होगा, आपकी एनर्जी हाई लेवल में होगी। तो उस टाइम आप कोशिश करना कि कोई भी उग्रपात वाले काम ना करो और एकदम बैलेंस रहने की कोशिश करना। धीरे धीरे जितना फ्लो को मास्टर करते रहोगे उतना ही माइंड भी पावरफुल होते रहेगा। और अगर स्पीड बूस्ट करनी है तो मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बताऊं तो हफ्ते में 1 दिन बिना डिजिटल गैजेट्स के रहना, जिसे टेक्नोलॉजी फास्टिंग कहते हैं। एंड सोने और जागने से 1 घंटे पहले और बाद में स्क्रीन अवॉइड करना। एंड बाद में मैं ओजस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब अगर क्विकली इन स्टेप्स को समराइज करूं तो फ्लो को प्रैक्टिस करने के लिए क्लियरली एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करो। सेकंड, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में बैठो विद नो स्मार्टफोन। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना एंड सिंगल टास्क में कंसंट्रेट करना। टास्क को पूरा करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना, यानी 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। एंड 2-4 दिन अब इसको प्रैक्टिस करो, देन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंटिन्यू करना, बिकॉज यू आर टोटली फ्री। डिसाइड विथ योर ओन इंटेलिजेंस। गुड लक।